रात का समय था। जंगल के किनारे बने गए एक छोटे से आश्रम में दीपक की लौ धीमे धीमे कांप रही थी। एक युवा भिक्षु अपने कक्ष में बैठा लगातार करवटें बदल रहा था। उसके मन में एक हेरो सवाल तैर रहे थे, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्यों मेरा मन अभी भी अशांत है? अज्ञान कब वो मिलेगा? कब यह उलझन खत्म होगी? उसकी आंखों में बेचैनी थी, डर था और उम्मीद दी। सुबह की धुंध और बढ़ती उलझ। अगली सुबह युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा बुद्ध शांत बैठे हैं। आसपास पक्षियों की मधुर ध्वनि थी, हवा में ठंडक और वातावरण में अद्भुत शांति। पर युवक का मन तूफान से भरा था। दोपहर बोला, भगवंत मैं प्रयास कर रहा हूँ पर मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। मैं परेशान हूँ, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, नत्यार की कमी थी, कर्माश की सिर्फ घबराहट थी। बुद्ध की परीक्षा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ चलो। वे दोनों नदी के किनारे पहुँचे। नदी में तेज बहाव था, पानी में उठती लहरें युवक के मन के तूफान जैसी थी। बुद्ध ने कहा, इस पानी को देखो, क्या तुम्हें साफ दिख रहा है? युवक बोला, नहीं दिया है, बहुत मला जमल है। बुद्ध ने पास की लकड़ी उठाई और पानी को तेजी से हिलाया। पानी और गंदा हो गया। फिर बोले, अब बैठ जाओ और बस इंतजार करो। कुछ समय बाद पानी खुद ब खुद शांत हो गया। गंदगी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, जिस तरह पानी को साफ होने के लिए शांति चाहिए, उसी तरह तुम्हारे मन को भी तुम जितना ज्यादा हिलाओगे उतना ही गंदा होगा। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका संघर्ष असफलता नहीं था, सिर्फ अतिचिंता थी। अंदर का सच। युवक रोते हुए बोला, भगवंत मैं डरता हूँ कि मैं कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध उसके पास बैठे उसका हाथ पकड़कर बोले, डर प्राप्ति को नहीं रोकता, डर प्रयास को रोकता है। अज्ञान कोई मंजिल नहीं, वह रास्ते पर चलने की पवित्रता है। युवक की सांसें धीमी हुई, मन शांत। उसके दिल के भीतर पहली बार शांति उतरने लगी। जीवन बदलने वाला अच्छा। जैसे ही सूरज निकला, सुनहरी किरणें नदी पर चमकने लगी। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन को जबरदस्ती शांत करना चाहोगे तब वह और उथल पुथल होगा, पर जब तुम उसे स्वीकार करोगे वह स्वयं शांत हो जाएगा। तह सुनते ही युवक के भीतर की गांठें खुलने लगी। उसने गहरी सांस ली और पहली बार लगा उसका मन बिल्कुल नदी जैसा है। अशांत भी हो सकता है और शांत भी, बस ठहरे चाहिए। उस दिन से युवक बदल गया। उसे ज्ञान नहीं मिला था, मगर ज्ञान का मार्ग मिल गया तथा कहानी का संदेश जो मन को शांत करने का पहला कदम है, उसे जबरदस्ती रोकना नहीं बल्कि उसे समझना। दर यात्रा बाधित करता है, मंजिल नहीं। शांति धैर्य से जन्म लेती है, दोबारा से नहीं।